स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 16 और पाठ का नाम है भोर और बरखा। और इस पाठ की लेखिका हैं मीराबाई। इसमें मीरा ब्रज देश में सुबह हो गई है। भगवान कृष्ण के लिए मीरा ने बताया है इसमें कि जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दई मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को त्यारे। इसमें मीरा ब्रज देश में सुबह हो गई है और यशोदा मैया कृष्ण को जगा रही है कि बंसी बारे लाल, जागो जागो मेरे प्यारे लाल जागो, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। और रात्रि बीत गई है और भोर भयो है यानी सुबह हो गई है और घर घर खुले किवारे। यशोदा कह रही है कि रात्रि बीत गई है, सवेरा हो गया है और ब्रज के सभी दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दई मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। और ब्रज की जो सभी गोपियां हैं वो दही मथ रही हैं और उनके हाथों में जो चूड़ियां पहन रखी हैं और वो बज रही हैं। उठो लाल जी भयो भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। और आगे यशोदा मैया कह रही है कि हे लाल तुम उठ जाओ क्योंकि सवेरा हो चुका है। और सुर नर यानी देवता सुरमस और नरमिस मनुष्य ठाड़े द्वारे और सभी तुम्हारे दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और तुम्हारे जो वाल ग्वाल यानी जो सखाएं हैं तुम्हारे, वो सब शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार का शब्द उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। और उन्होंने अपने हाथ में मक्खन और रोटी ले ली है, मानो गायों की रक्षा यानी गौवन के रखवारे। और गायों की रक्षा करने वाले ग्वालों ने उन्होंने माखन रोटी ले ली है और तुम्हारी गाय चराने के लिए जा रहे हैं और जय जयकार के शब्द उच्चारण कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर अपने हाथ पे पर्वत को यानी उंगली पर पर्वत को धारण करने वाले मेरे स्वामी। मीरा कह रही है कि जो भी आपकी शरण में आता है और तुम उसका उद्धार करने वाले हो। आगे वाले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, और सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरे आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिनी दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसमें भी मीरा ने पंक्ति में प्रस्तुत किया है। इस पंक्ति में मीरा कह रही है कि मीराबाई ने इस पद में वर्षा के आने पर भगवान श्री कृष्ण के आने की संभावना का सुंदर चित्रण किया है। और सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं, बरसे बदरिया सावन की। और सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं यानी वर्षा हो रही है। सावन की मन भावन की, और मेरे मन को भाने वाले सावन का महीना है, वो सुंदर बादल बरस रहे हैं। और इस सावन के महीने में मेरे मन में नई उमंग भर गई है।
सावन में उमयो मेरो मनवा, यानी इस सावन के महीने में मेरे मन में नई उमंग भर गई है। और भनक सुनी हर आवन की, और मेरे कानों ने भगवान कृष्ण के आने की समाचार सुना है, तो मेरे मन में नई उमंग भर गई है। उमड़ गुमड़ चौदिस से आया दामिनी दमके झर लावन की, और जो बादल घूम घूम के चारों दिशाओं में से आ रहे हैं और बिजली चमक रही है, दामिनी दमके झर लावन की, बिजली चमक रही है, और सावन की जो झड़ी है यानी बरसात की वो लगने वाली है। और नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, और सावन के महीने में होने वाली जोरदार जो बारिश होने वाली है, वर्षा छोटी छोटी नन्ही बूंदों में वर्षा बरस रही है, और शीतल ठंडी सुहावनी हवा बह रही है। और ऐसे सुंदर सावन के मौसम में यह खबर सुनी कि मीरा को यह समाचार सुना मीरा ने कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, और मीरा के समाचार सुना मीरा ने कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो अपने हाथ की छुंगली उंगली पर पर्वत धारण करने वाले हैं वे आने वाले हैं। और ऐसे सुंदर सावन के महीने में मेरे प्रभु श्री कृष्ण आने का समाचार सुना है, तो ऐसी बेला आ गई है जैसे सुंदर मंगल गाने की, यानी सुंदर मंगल गाने का बेला आ गई है। और हे प्रभु मतलब वे प्रसन्न होकर मंगल गीत गा रही हैं भगवान के आने की खुशी में।